हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12 ज़ोडिएक साइंस एक्वेरियस। आपकी वीकली हॉरोस्कोप टैरो रीडिंग है 5th से लेकर 11th मई 2025। इसको एक्वेरियस सन मून राइजिंग देख सकते हैं सभी। लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस और मेन एनर्जी डिस्कस होगी। स्टार्ट करते हैं 8 ऑफ वॉन्ट्स से। 8 ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये है कि आपका कहीं लड़ाई झगड़ा, कोई कहा सुनी, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही थी लव रिलेशनशिप में चाहे काम में, वहाँ सॉल्यूशन आ सकता है। माजी से कोई वापस आ सकता है रिसेंट। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन साइंस वाले, यानी इनसे अगर आपका कोई झगड़ा नाराज़गी चल रहा है एक्वेरियस, तो ये सॉर्ट आउट हो सकता है। फिर ये कोई ग्रेट न्यूज़ आ सकती है। आपने कहीं अप्लाई किया ईमेल्स वगैरह के थ्रू, आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं और चीज़ों में बेहतरी आना। तो फर्स्ट 1 to 2 डेज़ जो इस वीक के होंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट है इस वीक का। आगे है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड भी एक्वेरियस आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी होना, आप जो अपने करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन के हवाले से दुआएं करते हो। कोई अगर बीमारी खुदा ना खास्ता कोई क्वेरियस चल रही है, तो अल्लाह पाक के फजल से कोई आपको अच्छी ट्रीटमेंट सॉल्यूशन मिलना, दुनियावी और रूहानी तौर पे यहाँ पे बेहतरी है, सिक्योरिटी है। और एक इसमें सजेशन भी है कि आप लोगों को अल्लाह ताला के जो रहमत के नाम है उनकी तस्बीहात करने की ज़रूरत है। रहीम हो गया, रहमान हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पे। आपकी सन कार्ड आगे इंडिकेट करता है सक्सेस है, बेहतरी है। इस यहाँ पे रिकवरी भी है, अगेन हेल्थ रिकवरी बार बार आ रही है। और किसी से रिकनेक्ट करना, दोबारा सुलह होना, कहीं भी कोई झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोग हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में चीज़ हो सकती है, अचीवमेंट्स हैं। और एक्स लवर पार्टनर, और अभी रिसेंट कहीं अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट था प्रपोजल्स के हवाले से, तो रिकन्सिड्रेशन भी हो सकती है। बेहतरी है। सन गार्ड हमेशा आपको अच्छी पार्टनरशिप्स देता है करियर फाइनेंसेस में भी। अब आते हैं करियर फाइनेंसेस पे प्योरली। हैंगमैन एक्वेरियस इंडिकेट करता है माजी में ऑलरेडी आपका चाहे पढ़ाई में डिले हुआ हो, या आपका करियर फाइनेंसेस में जॉब लेट लगी हो, प्रमोशन ना हो रही हो, आप स्टक हो। हैंगमैन की एनर्जी माली तौर पे, एजुकेशन वाइज, आपकी कारोबारी लिहाज से तंगी सख्ती को, तो आप इस फेज से आगे निकल रहे हो। और हैंगमैन वाली स्टेट से जहां आपके लिए डिलेज थी, डिफ़िकल्टीज थी, आप हर चीज़ स्टक थी, बार बार आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, और हर चीज़ ट्राई करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, तो अब आप आ रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। ये क्या है? माली तौर पे कुछ बेहतरी आना, एजुकेशनल ट्रिप्स, ट्रैवलिंग के हवाले से कोई आपका टाइम है अच्छा निकल रहा है। फिर ये कि हार्ड वर्क का रिजल्ट, आप किसी बिजनेस लाइन में न्यू हो सकते हो, किसी फील्ड में कुछ नया स्टार्टअप भी नज़र आता है कुछ लोगों का। और बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ पे रियलिस्टिक गोल्स के साथ यहाँ पे नज़र आता है कि आपको कॉल, ईमेल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ भी ऐसा जहाँ से फौरी तौर पे माली बेहतरी आपकी लाइफ में आ सकती हो। इसके साथ ही है जी नाइट ऑफ वॉन्ट्स आपका जितना भी करियर को चीज़ें स्पीड अप करना, और इवन वो क्लाइंट्स, वो लोग जो आपके साथ काम नहीं कर रहे, आपको आपको अच्छा जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट, अच्छा फाइनेंसेस दे सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। लोगों का आपसे कनेक्ट होना, नेटवर्किंग का कार्ड है। चीज़ें अपलिफ्ट होना, एकदम से बेहतरी आना माली तौर पे आपका। ट्रैवलिंग के साथ ये जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए, वो इतना स्ट्रांग हो सकता है, उसकी बेस पे नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रपोजल्स आपको काम के आ सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है, इनका बड़ा रोल है आपके लव लाइफ में भी। इनकी वापसी नज़र आ रही है, और आपके काम कारोबार में ये हेल्प करते नज़र आ रहे हैं, फायर साइंस जो हैं। फिर हम लव रिलेशनशिप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस फाइनली जो भी परेशानी, तंगी आपको रिश्तों में, कोई भी सफरिंग, कोई टेंशन आई है, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो। नए दोस्त बनना, आपकी रोमांटिक लाइफ इम्प्रूव होना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। प्रपोज़ल भेजने की, प्रपोज़ल आ सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो चलता हो रिलेशनशिप है, या ऑलरेडी मैरिड लोग हैं, तो वहाँ पे भी झगड़े, परेशानियाँ आपकी दूर होना, चाहे वो घर के हवाले से हो, माली तौर पे हो। और ये आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा है जहाँ पे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेपरेशन वगैरह, बुरे लोगों का साइड पे होना, अच्छे लोगों के साथ वापस दोबारा राब्ते बहाल होना। 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है
कि बहुत सारे लोगों का अब फोकस एक्वेरियस जिनकी एंगेजमेंट मैरिज के प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी शादी प्रपोजल्स उनकी तरफ आप जा रहे हो, स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। बट थोड़ा सा ये है कि आपको छोटी छोटी सी एफर्ट्स जो हैं अपने बातचीत में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, आपने आउट ऑफ नोवेयर डिस्टर्ब होकर किसी रिलेशन को ख़त्म नहीं कर देना। पोटेंशियल है इसीलिए कोई शायद वापस आ जाए, और ये ट्रांजिशन होती है किसी रिलेशनशिप को, एंगेजमेंट हुई है तो उसको आगे आप मैरिज की तरफ जा रहे हो या किसी को पसंद करते हैं तो एंगेजमेंट की तरफ जाना। आगे हायरोफेंट है, हायरोफेंट इंडिकेट करता है काउंसलिंग की, थेरेपी की, एडवाइसेस की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी ना इनर इनर वॉइसेस पे काम कीजिए। आपको आइडिया है कि कोई अगर अच्छा है तो वो है, बट कहीं ना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ना सामने वाला आपको उस तरह से समझ पा रहा है। तो ये कमिटमेंट का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। नज़र यही आता है क्वेरियस, एक तो वो दोस्तियाँ जो टूट गई बट लोग अच्छे थे और आप उनके साथ बहुत अच्छे थे बट टाइम ठीक नहीं था, वो लोग वापस आ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में जो लॉयल पार्टनर्स हैं उनके साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो एक्वेरियस वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। गुस्सा नहीं करना और बहुत जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करने की तरफ नहीं जाना लव रिलेशनशिप में, यही आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। ये वीक आपका बड़ा अच्छा इंशाल्लाह होगा। एक्वेरियस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।